सरकारी मुर्दाबाद, प्राइवेट ट्रेन नहीं चलेगी, प्राइवेट ट्रेन नहीं। विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन विरोध सरकार तक पहुंचना चाहिए दोस्तों। अब बहुत हो चुकी है मन की बात, अब स्टूडेंट करेंगे अपनी मन की बात। यानी कहने का मतलब एक सरकार ने ये पुरजोर मांग उठानी है कि दोस्तों हमें नौकरी दी जाए, हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी दी जाए। सरकार के जब तक हम आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक उनके कान नहीं खोलेंगे, तो सरकार कुछ नहीं करेगी। तो हमको करना है, एकत्र होना है, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में हमें मिलकर सरकार के सामने ये पुरजोर तरीके से मांग रखना है कि हमें नौकरी दी जाए। आ जाते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। आज का मुद्दा हमारा ये है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आप पिछले कितने सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? आप सोच लीजिए। क्या आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ ना। इसका कारण दोस्तों आप में कोई गलती नहीं है, इसका कारण है जो बोर्ड है, जो रेलवे बोर्ड है या जो एसएससी बोर्ड है, उसमें कमियां हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ आपका एज हो गया है 22 साल अभी, ठीक है। 18 से 22 में आपका साल हुआ 4, यानी 18 साल के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी एज कितना हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर? 22 है, यानी 4 साल हुआ है दोस्तों। पिछले 4 साल में कितने आपने एग्जाम दिया? चलिए मैं बताता हूँ आपने कितने एग्जाम दिया। बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे की केवल एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की 1 वैकेंसी हुई है। उसके बाद एनटीपीसी पोस्ट है, उसका 1 वैकेंसी, और ग्रुप डी की 1 वैकेंसी। यानी कुल मिलाकर 3 एग्जाम आपने दिया होगा जो रेलवे का एग्जाम है, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है दोस्तों सरकारी जॉब में। केवल 3 एग्जाम आपने 4 साल में दिए होंगे, ठीक है। और हाल ही में जो 2019 में आया था, मार्च के महीने में एग्जाम हुआ था, मतलब एग्जाम में फॉर्म आया था, तो उसका एग्जाम कब होगा अभी तक कुछ संभावना नहीं है उसकी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एसएससी की। एसएससी में दोस्तों एलडीसी का हर साल एक फॉर्म भराता है, उसमें कितना पोस्ट होता है? 2 से या 3 हज़ार, ज़्यादा ज़्यादा 4 हज़ार पोस्ट होंगे। उससे क्या हो जाएगा? उसके बाद जो सीएपीएफ के पोस्ट होता है दोस्तों, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का पोस्ट होता है, उसमें 1 वैकेंसी हुई है। और उसके बाद एलडीसी में 2 वैकेंसी हुई है। यानी मतलब कुल मिलाकर आपने 4 सालों में 10 से ज़्यादा एग्जाम नहीं दिया होगा दोस्तों। जो मेजर वैकेंसी जो कराने वाले पोस्ट होते हैं, जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा रुचि होती है जिस पोस्ट में, आपने कितना एग्जाम दिया होगा? 10 एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सालों में। 4 सालों में 10 एग्जाम दिया होगा, ठीक है। और लड़के कितने हैं और फॉर्म कितने हैं, मतलब वैकेंसी कितनी है? करीब सब फॉर्म मिलाकर जितने भी आप 10 एग्जाम दिए होंगे, कितना फॉर्म होगा, मतलब कितना वैकेंसी होगी? 2 लाख, ज़्यादा ज़्यादा मान लेके चलते हैं 2 लाख ने। और लड़के कितने हैं दोस्तों? एक रेलवे ग्रुप डी की निकलती है तो करोड़ों 2 करोड़ लड़के फॉर्म भर दे रहे हैं। तो समझ लीजिए वैकेंसी कितनी है और फॉर्म भरने वाले कितने हैं। इससे क्या लगता है हम लोग की जॉब होगा? नहीं होगा। तो हमको करना क्या होगा? आपका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक है, पहला सोल्यूशन ये तो है आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दें। 4 साल लगाने से बढ़िया है दोस्तों हम कोई प्राइवेट जॉब कर ले या खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर ले। आज हम 4 साल पहले कोई नौकरी कर रहे होते प्राइवेट या अपना खुद का बिजनेस, तो आप कुछ अच्छा खासा सैलरी भी कमा रहे होते। लेकिन 4 साल से हमें क्या हो रहा है दोस्तों? बैठे हैं घर पर, कुछ नहीं हो रहा है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी में पीटी में एग्ज़ाम आता है, रिजल्ट आता है तो मेंस में नहीं आता है। कई जगह धांधली है, जैसे पिछले बार एलडीसी एसएससी में धांधली पर्चा लीक हो गया था दोस्तों। उसी तरह जो राज्य के स्तर पे जो वैकेंसियाँ होती है, जैसे बिहार यूपी में, उसमें तो आम बात है पर्चा लीक होना दोस्तों। क्वेश्चन पहले ही आउट हो जाता है, आप जैसे जानते होंगे। तो दोस्तों हमारा सोल्यूशन क्या है? हमारा सोल्यूशन है कि सरकार के दिमाग में यह बात बैठाना कि जो हम मजबूर दोस्तों हम लोग को बना कर रखा है सरकार की, वैकेंसी जब मंतब करता है उसको देता है, जब मंतब एग्जाम कराता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वैकेंसी निकलता है, आज मान के चलिए निकला, और एग्जाम कब होगा इसका कोई सरकार से लेना देना नहीं। 2 साल 3 साल लग जाते हैं कराने में दोस्तों। तो हमको करना क्या होगा? सोल्यूशन क्या है इसका? मेरे ख्याल से सोल्यूशन इसका एक ही है, जैसे हम अभी एकत्रित हुए हैं, जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है, अभी भी हम दोस्तों कर सकते हैं, जितना भी जिला मुख्यालय हुआ उस पर हम जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम धरना दे सकते हैं। इसके अलावा जो कोरोना के बाद हम दिल्ली कुछ कर सकते हैं और सरकार से मांग कर सकते हैं कि जो एनटीपीसी ग्रुप डी का जो फॉर्म आया था पिछले साल मार्च के महीने में, उसका आगे क्या करना है दोस्तों। उसका हम सरकार के सामने ये मांग रखेंगे पुरजोर तरीके से, उसको जल्द से जल्द उसका एग्जाम कराया जाए, उसका रिजल्ट दिया जाए और फाइनल सिलेक्शन कराया जाए उसके साथ, ठीक है दोस्तों। हमको क्या करना होगा? हमको मिलकर, जैसे हम अभी, ऐसा बात नहीं है दोस्तों हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जैसे मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, देख लीजिए।
जैसे रेलवे का निजीकरण हो रहा है दोस्तों, जैसे निजीकरण पर कितने कितने कोचिंग संस्था के जो स्टूडेंट और जो उनके जो संचालक है वो सड़क पर विरोध कर रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण बंद होना चाहिए। क्लिप में आप देख लीजिए। रेलवे निजीकरण मुर्दाबाद। रेलवे निजीकरण मुर्दाबाद। रेलवे निजीकरण मुर्दाबाद। पटरी हमारी रेल तुम्हारी, पटरी हमारी रेल तुम्हारी। रेलवे मंत्री मुर्दाबाद। रेल मंत्री मुर्दाबाद। प्राइवेट ट्रेन नहीं चलेगी, प्राइवेट ट्रेन नहीं चलेगी। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप देखा, इसके अलावा दोस्तों जो आप ट्विटर पर हैशटैग भी देख रहे होंगे, ये कल का हैशटैग है, आ रही है बेरोजगारों की सवारी करके हैशटैग भी चलाया जा रहा है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, हम टीचर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन विरोध सरकार तक पहुंचना चाहिए दोस्तों। अब बहुत हो चुकी है मन की बात, अब स्टूडेंट करेंगे अपनी मन की बात। यानी कहने का मतलब एक सरकार के पास हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए दोस्तों। हमको पुरजोर तरीके से शांतिपूर्वक विरोध करना पड़ेगा ताकि सरकार की नींद खुले और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी प्रोवाइड की जाए दोस्तों, ठीक है। और जितने भी खाली पोस्ट है, रिक्त पोस्ट हैं, उन पर जल्द से जल्द पद को भरा जाए दोस्तों। और करप्शन जो पर्चा लीक हो जाता है दोस्तों, जो पेपर लीक हो जाता है, वो ख़त्म होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी प्रोवाइड की जाए ताकि हम बेरोजगार नहीं रह सकें, ठीक है दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम जितनी भी कोशिश होगी स्टूडेंट की, वो सरकार के सामने मांग रखेंगे कि सरकार जल्द से जल्द नई नई वैकेंसी लाए। स्टूडेंट के जो पोस्ट हैं, रिक्त पोस्ट दोस्तों, हम परेशान हो चुके हैं ये कहते कहते कि कब सरकार नई वैकेंसी लाएगी, कब हमारा नया जीवन शुरू होगा, संपन्न होगा। दोस्तों हमारे जो जैसे जो छात्र हैं उनका नौकरी कब लगेगा, ऐसे करते करते कितने साल बीत गए दोस्तों। आज 4 साल 5 साल से कितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो हमें करना क्या है, हमें जो कोरोना के बाद, जो कोरोना जैसे ही ख़त्म होता है, हमें दिल्ली कूच करनी है और सरकार के सामने ये पुरजोर मांग उठानी है कि दोस्तों हमें नौकरी दी जाए। हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी दी जाए। सरकार के जब तक हम आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक उनके कान नहीं खोलेंगे, तो सरकार कुछ नहीं करेगी। तो हमको करना है, एकत्र होना है, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में हमें मिलकर सरकार के सामने ये पुरजोर तरीके से मांग रखना है कि हमें नौकरी दी जाए, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे चैनल से अभी से जुड़ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हम आने वाले समय में ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे जो सरकार की आवाज़, स्टूडेंट की आवाज़ सरकार तक पहुंचाए इस चैनल के माध्यम से। और इस चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे रेलवे हो गया या एसएससी हो गया, या जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट है यानी राज्य सरकार है, उससे जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारी कराई जाती है। तो आप अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे हम स्टूडेंट की आवाज़ यूं ही सरकार तक पहुंचाते रहेंगे और पुरजोर तरीके से पहुंचाएंगे दोस्तों, ये वादा करते हैं हम, ठीक है।